दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। नेचुरोपैथी क्या है इसके बारे में मैंने इसे बताया है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देख। क्या नमस्ते आप सभी लोगों का एकता नेचर क्योर के इस छोटे से यूट्यूब चैनल पे मैं डॉक्टर एकता स्वागत करती हूँ। दोस्तों मेरे बहुत सारे वीडियोस में मैंने ऐसे कुछ कमेंट्स अपने व्यूवर्स की तरफ से पाए कि मैम नेचुरोपैथी क्या है और नेचुरोपैथी में कौन कौन सी बीमारियों का ट्रीटमेंट होता है और आप क्या मेडिसिन देते हैं, आपकी पद्धति क्या है। ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चंस मैंने अपने व्यूअर्स के थ्रू जाना। तो दोस्तों मैंने सोचा कि चलो आज का वीडियो मैं इसी टॉपिक के ऊपर बनाती हूँ कि नेचुरोपैथी क्या है और इसमें कैसे हम लोग बीमारी या फिर रोगों से लड़ते हैं या ठीक करते हैं। दोस्तों नेचुरोपैथी का मतलब होता है, जैसे कि इसके नाम में ही लिखा हुआ है, नेचुरो और पैथी। नेचुरो मतलब नेचर और पैथी मतलब जो इलाज करने की हमारी शैली है। दोस्तों नेचुरोपैथी हमारे विज्ञान की वो शैली है जिसमें हम लोग प्राकृतिक चीजों से रोगों को ठीक करते हैं या फिर रोगी के रोग को भगाते हैं। प्राकृतिक चीजें जैसे कि हमारे पंच तत्व मिट्टी, पानी, जल, हवा, आकाश। दोस्तों जो ये पंच तत्व है ये हमारे शरीर भी पंच तत्वों से ही बना है। जैसे कि आपको पता होगा हमारा जो ऊपरी लेयर है वो मिट्टी, हमारे बॉडी में जो लिक्विड फ्लूइड है वो पानी, पेट की जो अग्नि है वो अग्नि, हमारे जो बोन्स के हॉलो ऑर्गन्स हैं वो आकाश या हवा को इंडिकेट करते हैं। इन्हीं पंच तत्वों से हमारा शरीर बना है। और दोस्तों हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, नेचुरली बहुत ही अच्छा रहता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अपने जीवन शैली को बिगाड़ के या लाइफ में कुछ ऐसे डाइट हैबिट, स्लीपिंग पैटर्न्स को लाते हैं जिससे हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, डिजीज का सामना करना पड़ता है। कभी कभी कुछ चीजें होती हैं जो बाय बर्थ होती हैं, लेकिन अगर जो चीजें बाय बर्थ नहीं है तो वो हमारे कहीं ना कहीं जीवन शैली की वजह से हमारी बॉडी में आती हैं। तो हम यही कोशिश करते हैं कि बिना किसी साइड इफेक्ट के इन प्राकृतिक चीजों से ही रोगी के रोग को हटाएं या फिर व्यक्ति के स्वास्थ्य को बनाए रखें। चलिए आइए इसी सिलसिले को बढ़ाते हुए जानते हैं क्या है इसकी डिटेल के बारे में। सबसे पहले जल चिकित्सा भी इसे कहते हैं या हाइड्रोथेरेपी कहते हैं। दोस्तों हाइड्रो का मतलब जल होता है, थेरेपी मतलब चिकित्सा। ये वैसी चिकित्सा जिसमें हम लोग पानी के अलग अलग तापमान पे अलग अलग रूपों में इलाज के लिए यूज करते हैं, उसे कहते हैं हाइड्रोथेरेपी। जैसे कि बर्फ से या फिर भाप से या फिर लिक्विड वाटर से, अलग अलग कंडीशंस पे, अलग अलग टेम्परेचर्स पे हम लोग वाटर को अलग अलग कंडीशंस पे रिकमेंड करते हैं ट्रीटमेंट के लिए। जैसे कि दोस्तों कभी कभी हम लोग पैक्स भी लगवाते हैं, गीली मिट्टी की, गीले पानी की पट्टी, गर्म पानी की पट्टी या फिर भाप से सिकाई, फुल बॉडी स्टीम, सोना। उसके अलावा बॉडी के अलग अलग एरिया पे अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग शेप एंड साइज में भी करते हैं। जैसे आइस पैक आपको हो गया, जैसे फेशियल स्टीम, डूश, स्पाइनल स्प्रे, हिप बाथ, स्पाइनल बाथ, फुल बॉडी इमर्शन बाथ। ये सब हाइड्रोथेरेपी के अलग अलग ट्रीटमेंट के तरीके हैं जो अलग अलग होते हैं। जैसे कि हिप बाथ के बारे में मैंने बताया था, कमर के एक भाग में हिपनुमा एक टब होता है जिसमें केवल आपके कमर के भाग को नॉर्मल टेम्परेचर गर्म पानी या फिर ठंडा, जैसे अकॉर्डिंग टू कंडीशन डालते हैं, उसे डुबाया करके कुछ खास टाइम ड्यूरेशन के लिए डाला जाता है। तो ये हिप बाथ। ऐसे ही स्पाइनल स्प्रे या स्पाइनल बाथ होता है, फुल बॉडी इमर्शन बाथ होता है। तो ये सारे जितने भी पानी के ट्रीटमेंट होते हैं, चाहे वो स्टीम हो, चाहे वो आइस से हो, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो, वो सब हाइड्रोथेरेपीज में आते हैं। या फिर अगर आपको सर्दी होती है तो आप फेशियल स्टीम लेते हैं या फिर आप जल नीति करते हैं डिटॉक्सिफिकेशन में, जिसमें नेजल कैपेसिटी के थ्रू एक जो मैंने पॉट दिखाया था नीति पॉट, उससे नेजल के एक नॉस्ट्रल्स में डाल करके पानी को दूसरे नॉस्ट्रल से निकालते हैं। वो भी कहीं ना कहीं हाइड्रोथेरेपी का ही एग्जाम्पल है, क्योंकि दोस्तों पानी बहुत ही अच्छा क्लिंजर होता है, इससे अच्छा क्लिंजर कुछ हो नहीं सकता। तो ये हमारे थेरेपी में वन ऑफ द बेस्ट थेरेपीज में मानी जाती है। आइए ऐसे दूसरे थेरेपी के बारे में जानते हैं जो है मड। देखिए दोस्तों पंच तत्व में जो दूसरा तत्व आता है मिट्टी। हमारा शरीर कहीं ना कहीं मिट्टी से ही बना है। मिट्टी के अलग अलग रूपों में हम अगर मिट्टी को इस्तेमाल करते हैं तो वो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग प्रभाव डालता है। जैसे अगर आप मिट्टी को आंखों की पट्टियों की तरह लपेट करके कुछ देर तक सैनिटाइज करने का यूज करते हैं तो वो आंखों में अपनी क्वालिटी देता है,
आंखों की गर्माहट को ठीक करता है, हमारे विजन में काफ़ी हेल्प करता है। इसी तरह से वो पेट के ऊपर अगर हम लोग स्टमक पैक या मड पैक पेट के एरिया पे डालते हैं तो वो अलग हमारे पेट पे अलग इफेक्ट देता है, वैसे कंस्ट्रक्शन का काम करता है, जिसके वजह से हमारे डाइजेशन में बहुत ज़्यादा सुधार होता है। इसी तरह से फुल बॉडी मड भी होता है, मड पूल भी होता है, और मड के अलग अलग थेरेपीज होते हैं। आप जो फेस पे मड का एप्लीकेशन करते हैं अपने स्किन को टाइट करने के लिए, वैसो कंस्ट्रक्शन का ही एक एग्जांपल है, जिससे भी हमारी स्किन ग्लो करती है। दोस्तों ये हो गया मड थेरेपी। इसी तरह से एयर थेरेपी होती है कि आप जब एयर में अपनी बॉडी को डालते हैं तो उसके अलग अलग इफेक्ट्स, अलग अलग हमारे स्किन पोर्स ओपन होते हैं, जिससे अलग इफेक्ट होता है और बॉडी की वाइटलिटी पावर को बढ़ाता है। दोस्तों इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए भी जो आकाश है उसकी ट्रीटमेंट होती है, या फिर ओपन एयर बाथ, इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं। अग्नि से भी अलग अलग ट्रीटमेंट्स होती हैं, अलग अलग टेम्परेचर पे हम लोग अपनी बॉडी को हीट देते हैं, जिससे अलग अलग कंडीशंस होती हैं। दोस्तों ये तो हो गया कुछ पंचतत्वों से इलाज। इसके अलावा नेचुरोपैथी में क्या क्या यूज़ करते हैं? दोस्तों नेचुरोपैथी में हम कभी भी किसी केमिकल को यूज़ नहीं करते। जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं वो प्राकृतिक फॉर्म में होती है, जैसे कि आप पत्ते यूज़ कर सकते हैं, औषधि यूज़ कर सकते हैं, जड़ यूज़ कर सकते हैं, हल्दी, जो भी चीज़ें आपको प्राकृतिक रूप में है, उसमें किसी भी तरह का मिलावट ना करे बिना हम उसे अगर पका के काढ़े के रूप में लेप के ऊपर में अगर यूज़ करते हैं तो वो भी नेचुरोपैथी में यूज़ किया जाता है। उसके अलावा डाइट थेरेपी, योग दोस्तों उसमें कोई भी आपको बाहर से ऑपरेशन या फिर मेडिसिन या फिर कुछ भी आईवी वगैरह में कुछ इंसर्ट नहीं करना होता है, तो ये भी एक तरह से हमारे शरीर की क्रियाकलापों से होता है, वो भी प्रॉपर नेचुरल है, इसलिए उसे भी हम लोग नेचुरोपैथी में रखते हैं। फिजियोथेरेपी या फिर बॉडी के अलग अलग मस्कुलर सिस्टम पे काम करना, वो भी अपने हाथों के थ्रू, या फिर आपको मसाज देना, रेकी देना, एक्यूप्रेशर देना, ये सब नेचुरोपैथी में आता है। दोस्तों याद रखें, जहां आप मेडिसिन यूज नहीं कर रहे हैं, जहां आप सर्जरी यूज नहीं कर रहे हैं, इंजेक्शन यूज नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर नेचुरल बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिना किसी भी मेडिसिन या ऑपरेशन के जो चीज़ों का आप यूज करें वो सब हमारे नेचुरोपैथी में आता है। दोस्तों नेचुरोपैथी पूरी तरह से साइड इफेक्ट के बिना है। आप चाहें तो एक सुपरविजन के बाद नेचुरोपैथी को खुद अपना सकते हैं, आप चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, बट आप अगर खुद से ट्राई करेंगे तो कहीं ना कहीं गलतियां होगी, तो डेफिनेटली आप पहले कहीं पे सुपरविजन में आप थोड़े दिन नेचुरोपैथी के ट्रीटमेंट्स लेके देखिए, फिर आप अपने लाइफ में भी इसे यूज कर सकते हैं। दोस्तों ये छोटी सी जानकारी थी, मुझे लगा कि देना चाहिए, क्योंकि काफी लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि नेचुरोपैथी क्या है, आयुर्वेद क्या है, मॉडर्न क्या है, क्या टेक्निक्स होते हैं, होम्योपैथ इससे अलग है या क्या, ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे। इसलिए मैंने पहले ही क्लियर कर दिया कि हम लोग कोई भी मेडिसिन नहीं देते हैं, हमारे जो भी काढ़े वगैरह कुछ भी तो नेचुरल फॉर्म में होता है, जो आप अपने किचन में भी बना सकते हैं। जनरली हम लोग यही यूज करते हैं ट्रीटमेंट के लिए, और हमारा काम यही होता है कि थोड़ा टाइम लगे, लेकिन जो भी बीमारी है वो रूट ऑफ काउज से ठीक हो, बिना किसी साइड इफेक्ट के, शरीर पे कोई साइड इफेक्ट के बिना, जो बीमारी का रूट ऑफ कॉज है हम उस पर काम करते हैं। और इसके सबसे पहले हम डिटॉक्सिफिकेशन के ही तरफ जाते हैं कि शरीर से औषधियाँ निकलती हैं, हमारा पेट साफ होता है, हमारा शरीर जब शुद्ध होता है तो आधी बीमारियां वहीं ठीक होने लगती हैं, फिर बाकी जो चीज़ें हैं वो हमारे ट्रीटमेंट्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो हाँ, इसमें थोड़ा वक्त लगता है दोस्तों, लेकिन ये आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है और आप बहुत अच्छा फील करने लगते हैं। दोस्तों इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो समाप्त करती हूँ। होप करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, यही जानकारी आपको पसंद आई होगी कि नेचुरोपैथी है क्या और हम सब लोग इसे अपना सकते हैं। थोड़ा सुपरविजन और थोड़ी सी नॉलेज की नीड होती है बस। दोस्तों आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए लाभप्रद हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये मैंने आप ही लोगों के लिए बनाया है। तो होप करती हूँ अगले वीडियो में जरूर मिलेंगे। इस तरह से आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों वीडियो में आज इतना ही। इसके और डिटेल के लिए मैंने और वीडियोस भी बनाई हैं, प्लीज हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई।